दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के विषय में बताने वाला हूं कि विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनता है और विधान परिषद के सदस्यों को कौन चुनता है। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित उत्तर प्रदेश के विषय में। तो शुरू करते हैं। यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली के विषय में मैं इधर बताने वाला हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के विषय में इधर बताने वाला हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली ये यानी विधानसभा, ये विधानमंडल का निम्नतम या निम्न सदन होता है। ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, यानी विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ कि वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान या प्रेजेंट, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं वो हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित। ये वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं। उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन हैं? ये हैं श्री नितिन अग्रवाल। ये हैं वाइस चेयरमैन। तो ये वर्तमान के हैं और ये बदलते भी रहते हैं। थर्ड, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 होती है। विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 होती है तथा एक आंग्ल भारतीय को यानी एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसलिए कुल सदस्य संख्या हो गई 404, यानी जो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 404 हो गई, यानी 404 होती है। यह एक अस्थाई टेम्परेरी सदन है, यानी यह एक अस्थाई टेम्परेरी सदन होता है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इन्हें जनता द्वारा चुना जाता है, यानी पीपल के द्वारा इन्हें चुना जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यह विधानमंडल का उच्च सदन है। इधर निम्न सदन है असेंबली और काउंसिल जो है विधान परिषद, यह विधानमंडल का उच्च सदन है। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद में अधिकतम 100 सदस्य होते हैं, यानी मैक्सिमम जो मेंबर हैं उनका नंबर 100 होता है। यह एक स्थायी परमानेंट सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक
2 वर्ष पर 1/3 यानी 1/3 सदस्य हट जाते हैं। यानी ये बिल्कुल ही भंग नहीं होता है, यानी ये परमानेंट चलता रहता है। लेकिन जो विधानसभा है वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में या बीच में ही आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर इसे भंग कर सकता है, राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में भंग हो जाती है। यानी जब किसी गवर्नमेंट का, किसी सरकार का 5 वर्ष का टाइम कंप्लीट हो जाता है तब दोबारा से चुनाव होता है। लेकिन विधान परिषद में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य हट जाते हैं। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, इसके जो मेंबर हैं इनडायरेक्ट चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। यानी इन्हें जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता द्वारा जो चुने गए हैं वो व्यक्ति इन्हें चुनते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को। तथा कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं। यानी जनता द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यपाल द्वारा भी कुछ सदस्य चुने जाते हैं। निर्वाचन इलेक्शन यानी इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको कैसे चुना जाता है। फर्स्ट, परिषद के लगभग 1/3, परिषद के लगभग 1/3 मेंबर यानी सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। यानी 1/3 सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य ऐसे यानी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं जिनको जनता ने पहले चुना है। वो व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं विधान परिषद के लिए। परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट, 1/3 यानी 1/3 सदस्य नगरपालिका, जल बोर्डों और अन्य सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। थर्ड, 1/12 या 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष तक, शैक्षिक संस्थाओं में योगदान दिया है, लेकिन माध्यमिक से नीचे नहीं। जिन्होंने शैक्षिक संस्थाओं में योगदान दिया है लेकिन वो माध्यमिक से नीचे न हो, ऐसे व्यक्ति भी सदस्यों को चुनते हैं। 1/12 का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है जिन्होंने 3 वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर ली हो। योग्यताएं, एबिलिटीज, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ना चाहता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सेकंड, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आंसर है राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर श्रीमती आनंदी बेन मपत, श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य। दूसरे हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा। प्रोटेम सभापति विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रोटेम चेयरमैन हैं वो कौन हैं? कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह ये प्रोटेम सभापति हैं, लेकिन जो सभापति हैं उनका पद रिक्त है, यानी खाली है। सभापति कोई नहीं है, प्रोटेम सभापति हैं विधान परिषद के कुंवर मानवेंद्र सिंह। एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए मददगार या सहायक हुआ है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके और आप उसको तुरंत देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।